जय जिनेन्द्र। ऐसा लग रहा है कि 2 मिनट में शुरू कर रही हूँ। शायद आ रहे हैं, अभी 2 मिनट में वेट करूंगी। शायद सब आ रहे हैं, अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं। आपको कुछ भी किसी को कुछ अगर बीच में अर्जेंट लगे और कोई क्वेश्चन करना है तो आप चैट पर लिख सकते हो, नहीं तो मैं लास्ट में ही 10 मिनट के लिए ओपन करूंगी। आप सब 3 नवकार गिनिए, बस फिर मैं शुरू कर रही हूँ। नमो रिंदाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यणम, नमो विज्जायणम, नमो लोय सब साहुणम, ऐसो पंच नमकारो सब पाव पणासणो मंगलाणंच सबवेसिम पड़मम हवै मंगलम। जय जिनेन्द्र। आज ये क्लास का हम पहला लेक्चर शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर। ये सबसे पहला जो 4 सब्जेक्ट है उसमें से हम जैन ब्रह्मांड विज्ञान को लेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड विज्ञान जैसे मैंने कल बताया था उस हिसाब से हम बड़े से छोटे में एंटर करेंगे। जैसे कि पहले अलोक, उसके बाद लोक, उसके बाद जम्बूद्वीप, 2.5 द्वीप, फिर जम्बूद्वीप, ऐसे होते होते हम अपनी पृथ्वी तक जैसे हम पहुंच रहे हैं, अपने घर तक पहुंच रहे हैं। बराबर इसी तरह से ये सब्जेक्ट को बड़े से लेके छोटे तक, सूक्ष्म तक हम पहुंचेंगे। सबसे महत्व का एक मुद्दा है जो ये कोर्स शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी। जैन धर्म और दूसरे धर्म, ये बाकी सभी धर्मों में और जैन धर्म में विश्व की रचना किस प्रकार से बताई गई है और किस प्रकार से वो दूसरे धर्म से अलग होती है। आज हम इसी मामले में चर्चा करेंगे, क्योंकि आप जैन विज्ञान पढ़ रहे हो। जैन शास्त्र के अनुसार आज का विज्ञान को हम मूल्यांकन करेंगे। हमारे लिए ये जरूरी है कि हम जो नॉर्मल साइंस है उसको जैन साइंस ने किस प्रकार से डिफर किया है, अलग किया है, उसको जान। तो हम आज ये जानेंगे कि किस प्रकार से जैनिज्म में विश्व को और बाकी सब धर्मों ने विश्व को वर्णित किया है। उसके लिए मैंने आपको भेजे भी है पेपर, और वही पेपर में मैंने यहाँ स्क्रीन पे लगाया है। ईश्वर जगत का कर्ता नहीं, दृष्टा है। आज इसी मुद्दे पे हम जाएंगे कि ईश्वर, जैन धर्म ने ये माना है कि ईश्वर जगत के निर्माण कर्ता नहीं है। आपको मैं दूसरे 1-2 धर्म की बात बताना चाहूंगी। जैसे कि आपको ये पता है हिंदू धर्म में पूरी सृष्टि का उद्भव कैसे हुआ। उनके कहने के मुताबिक ब्रह्मा जी ने अपने मुख से ये सृष्टि शुरू की है। ये सृष्टि बनाने के बाद जो उनके त्रिदेव हैं, इन्होंने सबकी अलग अलग ढंग से रचना की है। देवी की भी उत्पत्ति की, फिर पुरुष की उत्पत्ति हुई, स्त्री की उत्पत्ति, ये सारी सृष्टि उनके हिसाब से, ये सारी सृष्टि मूल नक्षत्र से उत्पन्न हुई है और पूरा जगत वापस मूल नक्षत्र में चला जाएगा। ऐसा हिंदू धर्म की मान्यता है। आपको ये भी पता होगा कि दूसरे जैसे इस्लाम धर्म हो या जैसे बाकी जो ख्रिस्ती धर्म है, ये सब धर्म में भी ऐसा कहा जाता है कि कयामत के दिन जब तुम ईश्वर के समक्ष जाओगे तब ईश्वर तुम्हें तुम्हारी गुनाहों की सजा देगा। ऐसी बहुत सारी धर्मों की हम उनके धर्मों को अगर हम देखने जाए ना
तो बाकी सभी धर्म में उन्होंने ईश्वर को ही सृष्टिकर्ता भी माना है। और अगर आप पाप करोगे तो ईश्वर ही सजा देंगे, और अगर आप पुण्य करोगे तो ईश्वर ही आपको माफ भी करेंगे। ये बात समझनी होगी कि जैसे ही ईश्वर ने ये जगत को नहीं बनाया, ऐसे ही ये जगत बनेगा, मिटेगा, वापस होगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि इसका संचालन जीव, एक चीज को ध्यान दो, जीव और कर्म, ये दो ही इसका संचालन करेंगे। उसके बाद आगे हम इसको समझेंगे कि ईश्वर यानी जैन धर्म के सर्वज्ञ। देखो, जैन धर्म ने ईश्वर को ईश्वर के रूप में किसको बताया है? तो सर्वज्ञ तीर्थंकर परमात्मा को बताया है। क्यों? क्योंकि ये जगत को जो समझाएगा वही जैन धर्म में तीर्थंकर सर्वज्ञ परमात्मा बनेगी। आगे और हम पहले सुन लेते हैं। ये समग्र विश्व का स्वरूप सिर्फ केवल ज्ञानी और केवल ज्ञान की दृष्टि से ही जाना जा सकता है। और सर्वज्ञ परमात्मा केवली बनने के बाद, केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद संपूर्ण जगत को बताते हैं। ये शब्दों पे मैं भार दे रही हूँ कि ईश्वर परमात्मा, हमारे जो ईश्वर, जैन धर्म के जो ईश्वर मतलब सर्वज्ञ परमात्मा, ये संपूर्ण जगत को केवल ज्ञानी बनने के बाद बताते हैं। और बाकी सारे ईश्वर में जो विश्व में जो भी जड़ चेतन जो भी द्रव्य है, जड़ द्रव्य भी है, चेतन द्रव्य भी है, इन सब की गतिविधि को परमात्मा, सर्वज्ञ तीर्थंकर परमात्मा स्पष्ट करते हैं। किस प्रकार से वो गति करेंगे, वो या फिर वो आगे की उनकी कर्म की जो व्यवस्था होगी, वो कैसे अपने कर्मों को ग्रहण करेंगे, कैसे वो दूसरे इस जन्म से लेकर दूसरे जन्म में कर्मों को लेकर जाएंगे, अपने नए नए भव को, एक भव से दूसरा भव, दूसरा से तीसरा, वो किस प्रकार से बढ़ाएंगे, और अगर वो इससे बाहर निकलना चाहे तो वो किस प्रकार से बाहर निकल सकते हैं। पूरा जीव का जन्म से लेकर मोक्ष तक का जो भी मार्ग है उसको केवली परमात्मा बताते हैं। दूसरे धर्म से जैन धर्म सिर्फ इस जगह पर डिफरेंट है। सभी दूसरे धर्मों ने जीव को भी माना है, कर्म को भी माना है, पुद्गल की व्यवस्था को भी माना है। जैसे कि उनके हिसाब से भी कर्म, दृढ़ कर्म, अदृढ़ कर्म, ये हमारे शब्द नहीं है, वो ये वेद और वेदांग के शब्द है। जबकि हमारे में यही शब्द आपको मिलेंगे स्पुष्ट, बद्ध, निद्धत और निकातित, जो कर्म की 4 प्रकार की व्यवस्था है। हम लोगों में परमात्मा ने इसे ये शब्द से बताया है, और हिंदू धर्म में इसे दृढ़ कर्म, अदृढ़ कर्म के नाम से जताया। तो ये सारी चीजें दोनों धर्म में आपको लगभग सिमिलर मिलेगी, लेकिन जो बेसिक, जो जड़ है, वही डिफरेंट है। जैसे मूल बोलते हैं ना, धर्म का मूल, वो ही अलग है। मूल में जैन धर्म ये कह रहा है कि कोई भी जीव अपनी गतिविधियों को रोक कर, नए कर्म का बंध होने से रोकते हुए, वह अपनी आत्मा को कर्म से निर्मूलन करते हुए वो भी परमात्मा की तरह मोक्ष जा सकता है। जबकि अन्य धर्म ये नहीं कह रहे। अन्य धर्म ये कह रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि आप हमारे पास आओ तो हम आपको, पापी भी होगा अगर परमात्मा के शरण में जाएगा तो भी उसको मोक्ष मिल जाएगा, ये अन्य धर्म कह रहा है। तो ये बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंट, और ये बेसिक डिफरेंट जब तक हम नहीं समझेंगे ना, तो जैन धर्म ने ये विश्व को कैसे बताया वो हम नहीं जान पाएंगे। आज हमारे पास साइंस से लेके बाकी सारी जगह, पृथ्वी कैसी है, वर्ल्ड कैसा है, क्या क्या आगे हो सकता है, कौन से मंदिर में जाना चाहिए, रोज हनुमान जी की पूजा करेंगे, शनिवार को आप जाओगे, तेल चढ़ाओगे, आपके सारे दुख दर्द शांत, ये सारी बातों में हम भी कभी कभी आ जाते हैं, क्योंकि हमें उसका बेसिक ही नहीं पता, साइंस ही हम नहीं जानते। जबकि साइंस ये कह रहा है, जैन साइंस, स्पेशली जैन साइंस ये कह रहा है कि जब तक कोई भी आत्मा अपने ऊपर लगे हुए कर्मों को खुद निर्मूलन नहीं करेगा, तब तक वो भी केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी बनकर सिद्ध गति में नहीं जा सकता।
तो ये जो जैन धर्म का डिफरेंस है कि क्या ईश्वर जगत का निर्माण करता हो सकता है? नहीं, ईश्वर जगत का करता नहीं लेकिन दृष्टा है। देखिए आपको यहाँ दिखाई देगा जैसे ये पृथ्वी को निर्माण करता है ना, ये निर्माण करता नहीं, लेकिन ईश्वर जगत का दृष्टा है। परमात्मा अपनी दृष्टि से 14 राजलोक को देख रहे हैं और 14 राजलोक में क्या क्या गतिविधि हो रही है उसे बता रहे। ठीक है, तो ये एक आपका जो सबसे पहले टॉपिक था। अब हम अगले टॉपिक पे जाएंगे। आज जो दोनों टॉपिक होगा बाद में मैं प्रश्नोत्तरी के लिए लिखूंगी कि जिनको ओपन भी कर लूंगी कि जिनको बात करनी है, स्पष्ट करना है, प्रश्न आप कर पाओगे। अभी आप सिर्फ बाजू में नोट पेन लेकर नोट करके रख लो, आपके जो भी प्रश्न होंगे वो आप नोट करके रख लो। अब जो दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा जो टॉपिक है, आपने ये तो जान लिया कि ईश्वर, जैन धर्म में ईश्वर जगत के सृष्टिकर्ता नहीं है, सृष्टि के कर्ता नहीं है, वो सृष्टि के दृष्टा है, ये आपने जान लिया। अब परमात्मा ऐसा क्या है उनके अंदर ताकि वो पूरे के पूरे समग्र विश्व को और समग्र जीवों के अलग अलग पर्यायों को देख सकते हैं, जान सकते हैं, केवली बनकर उसको बता सकते। ऐसे उनमें क्या गुण है? हमारे जो सर्वज्ञ परमात्मा है उनके क्या गुण है उसको आज हम जानेंगे। उसमें अर्यन परमात्मा और सिद्ध परमात्मा के तो गुण आपको ये पता ही है कि अगर सिद्ध गति में चले गए दोनों, अर्यन परमात्मा भी सिद्ध गति में जाने वाले, केवल दर्शनी, केवल ज्ञानी हो चुके। सिद्ध परमात्मा भी सिद्ध हो गए हैं, मतलब वो भी केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी पा चुके। लेकिन जो पंच परमेश थी, हम बोल रहे हैं 5 नौकार के पहले पद, आपको आज नौकार, आप नौकार तो हमने बहुत बार गिने, लेकिन आज उसको थोड़ा सा समझ के आगे जाएंगे। नमो अरिहंताणम, इसका अर्थ है आप अरिहंत परमात्मा को नमस्कार कर रहे हो। ऐसे ही नमो सिद्धाणम, तो आप सिद्ध भगवंत को नमस्कार कर रहे हो। आप मतलब मैं, हम सब। उसके बाद आएंगे आयरियाणम। अब हम ये जानेंगे कि पहले 2 परमात्मा के जो पहले जो पद है नौकार के, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, ये दोनों तो अभी केवल ज्ञानी हो चुके हैं, केवल दर्शनी हो चुके हैं। लेकिन जो तीसरे पद पे आचार्य जी हैं, जो साधु भगवंत है, जिन्होंने दीक्षा ले ली है, जो अष्ट प्रवचन माता का पालन कर रहे हैं, उनको भी नौकार में स्थान दिए गए। तो उनके भी जो मूल गुण है, जो उनके दीक्षा लेने के बाद, जो उनके कर्म से, जो उनकी रोज की क्रिया से, क्योंकि अगर वो आचार्य बनेंगे तो उनको रोज की क्रिया करनी पड़ेगी, अष्ट प्रवचन माता की क्रिया उनको करनी पड़ेगी। जो पंच महाव्रतधारी बन चुके हैं, तो पंच महाव्रतधारी बनने के बाद अष्ट प्रवचन माता से उनको जो जो 3 गुप्ती उसकी जो पालन करने की जो उनकी जो विधि बताई है, वो उनको पालन करना पड़ेगा, और वो कर भी रहे हैं। इसीलिए नौकार के तीसरे पद पे वो स्थापित है। अब वो नौकार के तीसरे पद पे आ गए हैं, नमो आयरियाणम। उसके बाद आप आओ चौथे पद पे, नमो उज्जयणम, मतलब जो भी उपाध्याय भगवंत है उनको हम वंदन कर रहे हैं। तो उपाध्याय भगवंत के गुण भी, क्योंकि वो भी अष्ट प्रवचन माता का पालन कर रहे हैं, तो उनके गुण को भी महत्व दिया गया। और जो 5वें पद पे है नमो लोए सव साहुनम, तो इस लोक के, जो लोक है हमारा, जो 2.5 द्वीप, उसके 2.5 द्वीप में ही मनुष्य है, तो जो 2.5 द्वीप में जितने भी साधु भगवंत विहरमान है, जो विचर रहे हैं, उनके भी गुण का पंच परमेष्ठी में बताया है। तो ये क्यों, पहले तो हम यही जानेंगे ये क्यों। क्योंकि जो ये सारे दीक्षा ले चुके हैं, जो संयम है उनको धारण कर चुके हैं, और अब ये सभी अष्टप्रवचन माता का पालन करके जो मोक्ष की क्रिया है उस तरफ उन्होंने अपनी रोजिंदी क्रिया को ले लिया है। यही वजह है कि पंच परमेष्ठी के टोटल 108 गुण होते हैं। आज हम पंच परमेष्ठी के 108 गुणों को जानेंगे, क्योंकि क्या है कि साधु से लेके उपाध्याय भगवंत से हम नीचे से ऊपर सोचेंगे एक बार, उपाध्याय भगवंत से आचार्य भगवंत, आचार्य भगवंत के बाद ही सिद्ध और
अरिहंत परमात्मा ऊपर जाएंगे तो नीचे से लेके वो भी श्रेणी चढ़ रहे हैं, गुण श्रेणी चढ़ रहे हैं। उनको भी जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे उनके गुणों में बढ़ोतरी होती जाएगी। और ये पंच परमेष्ठी में से पहले 2 पद के दोनों सिद्ध भगवंत और अरिहंत परमात्मा केवल ज्ञानी केवल दर्शनी बनके ये पूरे जगत को बता रहे हैं, हमें दर्शा रहे हैं। इसीलिए उनको, क्योंकि सर्वज्ञ भगवंत को ही हमें पूजना है, हमें जो जैसा है वैसा अगर हम बनना चाहेंगे तो हमें उसकी पूजा करनी पड़ेगी। आपको इसके लिए उदाहरण एक पता होगा, जो ईयड़ और भ्रमरी अगर आपको पता हो तो, जब जो भ्रमरी होती है ना, भ्रमरी वो उसका पहले का स्टेज, उसको पंख नहीं होती, लेकिन वो जब दूसरी भमरी को उड़ती हुई देखती है ना तो वो अपने शरीर को जोर से ऐसा कसके वो पूरा मोड़ती है और हवा में उछलने की कोशिश करती है। यही वजह है जो उसके जो कोशेटा बोलोगे ना गुजराती में, जो उसके शरीर के जो आर्के होते हैं, वो आर्के में से पंख वो जोर करने के कारण उसके अंदर से पंख फूट के बाहर आ जाते। तो हमें यही चीज को समझना है कि हमें अगर जिनके जैसा बनना है उसकी प्रतिकृति के हिसाब से ही अपने मन में उनको विराजमान करना पड़ेगा और उनको पूजना पड़ेगा, तभी हम उनके जैसे हो पाएंगे। इसीलिए पंच परमेष्ठी के 108 गुणों को अगर हमने धार लिया ना तो हमें भी अपने इस जन्म में सम्यक दर्शन या सम्यक चारित्र के रास्ते पर चलने के लिए उनको ही आराध्य बनाकर चलना होगा। यही वजह है कि उनके गुणों को हमें जानना चाहिए। तो आज हम ये पंच परमेष्ठी के 108 गुणों की तरफ जा रहे हैं। मैं सबके नाम जरूर बताऊंगी क्योंकि नाम आपके इसमें रिकॉर्ड हो रहा है और रिकॉर्ड होते होते आपको जब भी 3 बार 4 बार सुनोगे तो आपको उसका नाम भी अपने आप याद होता जाएगा। अब सबसे पहले आएंगे नौकार का प्रथम पद जो है अरिहंत परमात्मा, और अरिहंत परमात्मा के 12 गुण है। 12 गुण अरिहंत देव प्रणमी जे भावे, सिद्ध 8 गुण समर्था दुख दोहद जावे। ये तो हम बहुत बार चैत्य वंदन और सब स्तवना में बोलते रहते हैं, लेकिन आज उनके 12 गुण है, उसके नाम भी मैं आपको बताना चाहूंगी। अरिहंत परमात्मा के 12 गुण है, वो है अष्ट प्रतिहार्य, मतलब सबसे पहला अशोक वृक्ष, फिर पुष्प वृष्टि, तीसरा है दिव्य ध्वनि, चौथा है चामर, 5वां है सिंहासन, 6ठा है आभा मंडल, 7वां है देव दुदुम्भी और 8वां है 3 छत्र। ये 8 अष्ट प्रतिहार्य हो गए जो अरिहंत परमात्मा के साथ हमेशा रहेंगे। अगर तीर्थंकर नाम कर्म बांध दिया और वो उपार्जन होकर जब वो परमात्मा बन चुके हैं तो अष्ट प्रतिहार्य के बिना आपको परमात्मा देखने को नहीं मिल सकते। तो ये अष्ट प्रतिहार्य और उसके बाद 4 मूल अतिशय के मैं नाम बोल रही हूँ। अपाया पगमा अतिशय, ज्ञानातिशय, पूजातिशय और वचनातिशय। तो ये 4 अतिशय के साथ अरिहंत परमात्मा के 12 गुण हो गए हैं। ये 12 तो गुण उनके है ही, लेकिन उनके जो बाकी गुण है वो मैं आपको अभी नंबर बता देती हूँ। परमात्मा को 35 वाणी के भी गुण मिलते हैं। उनकी जो वाणी है, उनकी जो बोली है वो 35 गुणों से युक्त होती है और ऊपर से दूसरे 34, उसके बाद 34 अतिशय से युक्त होते हैं अरिहंत परमात्मा। तो ये उनके बाकी जो दूसरे गुण है, लेकिन अभी हम सिर्फ 12 गुण को गिनेंगे क्योंकि 108 की गिनती में तो उनके 12 ही गुण आते हैं। ठीक है, तो 8 अष्ट प्रतिहार्य के और 4 जो भी उनके मूल अतिशय है। तो ये 8 और 4 मिलकर 12 गुण अरिहंत परमात्मा के हो गए। अब हम सिद्ध भगवान के 8 गुण के लिए गिनती करेंगे। सबसे पहला है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, दूसरा अनंत दर्शन, तीसरा अनंत चारित्र मतलब कि वितरागता, चौथा है अनंत वीर्य, बराबर, 5वां है अनंत अव्याबाद आत्मिक सुख, उसके बाद 6ठा है अक्षय स्थिति, 7वां है अरूपी अवस्था,
और 8वां है अगुरु लघुता। ये 8 गुण आपको मैं बताना चाहूंगी, यही 8 गुण है जो हमें भी अपनी आत्मा के ऊपर से प्रकट कर्मों को हटाकर प्रकट करना। जब हम हमारे ऊपर के सारे कर्मों को हटा देंगे तो ये 8 गुण अपने आप प्रकट हो जाएंगे, और ये 8 गुण प्रकट होते ही सिद्ध गति में जाना हमारी आत्मा को भी सुलभ हो जाएगा। तो ये 8 जो भी आवरण है वो कर्मों के हैं, वो हटाकर ही सिद्ध गति में जाया जा सकता है। इसीलिए ये 8 गुणों को उन्होंने हटा दिया है और उन्होंने आत्मा को ये 8 गुणों को प्रकट कर लिया है। 8 आवरण को हटा दिया है और 8 गुणों को प्रकट कर लिया है, और यही वजह है कि वो आज सिद्ध गति में चले गए हैं। तो ऐसे सिद्ध भगवंतों को भी हम नमस्कार करेंगे। जैसे जैसे आप नमोरियंतनम बोलोगे तो आपकी दृष्टि में ये वाक्य बोलते ही ये बात समझनी होगी कि जैसे ही ईश्वर ने ये जगत को नहीं बनाया, ऐसे ही ये जगत बनेगा, मिटेगा, वापस होगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि इसका संचालन जीव, एक चीज को ध्यान दो, जीव और कर्म, ये 2 ही इसका संचालन करेंगे। उसके बाद आगे हम इसको समझेंगे कि ईश्वर यानी जैन धर्म के सर्वज्ञ। देखो, जैन धर्म ने ईश्वर को ईश्वर के रूप में किसको बताया है? तो सर्वज्ञ तीर्थंकर परमात्मा को बताया है। क्यों? क्योंकि ये जगत को जो समझाएगा वही जैन धर्म में तीर्थंकर सर्वज्ञ परमात्मा बनेगी। आगे और हम पहले सुन लेते हैं। ये समग्र विश्व का स्वरूप सिर्फ केवल ज्ञानी और केवल ज्ञान की दृष्टि से ही जाना जा सकता है, और सर्वज्ञ परमात्मा केवली बनने के बाद, केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद संपूर्ण जगत को बताते हैं। ये शब्दों पे मैं भार दे रही हूँ कि ईश्वर परमात्मा, हमारे जो ईश्वर, जैन धर्म के जो ईश्वर मतलब सर्वज्ञ परमात्मा, ये संपूर्ण जगत को केवल ज्ञानी बनने के बाद बताते हैं। और बाकी सारे ईश्वर में जो विश्व में जो भी जड़ चेतन जो भी द्रव्य है, जड़ द्रव्य भी है, चेतन द्रव्य भी है, इन सब की गतिविधि को परमात्मा, सर्वज्ञ तीर्थंकर परमात्मा स्पष्ट करते हैं। किस प्रकार से वो गति करेंगे, वो या फिर वो आगे की उनकी कर्म की जो व्यवस्था होगी, वो कैसे अपने कर्मों को ग्रहण करेंगे, कैसे वो दूसरे, इस जन्म से लेकर दूसरे जन्म में कर्मों को लेकर जाएंगे, अपने नए नए भव को, एक भव से दूसरा भव, दूसरा से तीसरा, वो किस प्रकार से बढ़ाएंगे, और अगर वो इससे बाहर निकलना चाहे तो वो किस प्रकार से बाहर निकल सकते हैं। पूरा जीव का जन्म से लेकर मोक्ष तक का जो भी मार्ग है उसको केवली परमात्मा बताते हैं। दूसरे धर्म से जैन धर्म सिर्फ इस जगह पर डिफरेंट है। सभी दूसरे धर्मों ने जीव को भी माना है, कर्म को भी माना है, पुद्गल की व्यवस्था को भी माना है। जैसे कि उनके हिसाब से भी कर्म, दृढ़ कर्म, अदृढ़ कर्म, ये हमारे शब्द नहीं है, वो ये वेद और वेदांग के शब्द है। जबकि हमारे में यही शब्द आपको मिलेंगे स्पुष्टबद्ध, निद्धत और निकातिक, जो कर्म की 4 प्रकार की व्यवस्था है। हम लोगों में परमात्मा ने इसे ये शब्द से बताया है, और हिंदू धर्म में इसे दृढ़ कर्म, अदृढ़ कर्म के नाम से जताया। तो ये सारी चीजें दोनों धर्म में आपको लगभग सिमिलर मिलेगी, लेकिन जो बेसिक, जो जड़ है, वही डिफरेंट है। जैसे मूल बोलते हैं ना, धर्म का मूल, वो ही अलग है। मूल में जैन धर्म ये कह रहा है कि कोई भी जीव अपनी गतिविधियों को रोक कर, नए कर्म का बंध होने से रोकते हुए, वह अपनी आत्मा को कर्म से निर्मूलन करते हुए वो भी परमात्मा की तरह मोक्ष जा सकता है। जबकि अन्य धर्म ये नहीं कह रहे। अन्य धर्म ये कह रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि आप हमारे पास आओ तो हम आपको
पापी भी होगा, अगर परमात्मा के शरण में जाएगा तो भी उसको मोक्ष मिल जाएगा, ये अन्य धर्म कह रहा है। तो ये बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंट, और ये बेसिक डिफरेंट जब तक हम नहीं समझेंगे ना, तो जैन धर्म ने ये विश्व को कैसे बताया वो हम नहीं जान पाएंगे। आज हमारे पास साइंस से लेके बाकी सारी जगह पृथ्वी कैसी है, वर्ल्ड कैसा है, क्या क्या आगे हो सकता है, कौन से मंदिर में जाना चाहिए, रोज हनुमान जी की पूजा करेंगे, शनिवार को आप जाओगे तेल चढ़ाओगे, आपके सारे दुख दर्द शांत, ये सारी बातों में हम भी कभी कभी आ जाते हैं, क्योंकि हमें उसका बेसिक ही नहीं पता, साइंस ही हम नहीं जानते। जबकि साइंस ये कह रहा है, जैन साइंस, स्पेशली जैन साइंस ये कह रहा है कि जब तक कोई भी आत्मा अपने ऊपर लगे हुए कर्मों को खुद निर्मूलन नहीं करेगा, तब तक वो भी केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी बनकर सिद्ध गति में नहीं जा सकता। तो ये जो जैन धर्म का डिफरेंस है कि क्या ईश्वर जगत का निर्माण करता हो सकता है? नहीं, ईश्वर जगत का करता नहीं लेकिन दृष्टा है। देखिए आपको यहाँ दिखाई देगा, जैसे ये पृथ्वी को निर्माण करता है ना, ये निर्माण करता नहीं, लेकिन ईश्वर जगत का दृष्टा है। परमात्मा अपनी दृष्टि से 14 राजलोक को देख रहे हैं और 14 राजलोक में क्या क्या गतिविधि हो रही है उसे बता रहे। ठीक है, तो ये एक आपका जो सबसे पहले टॉपिक था। अब हम अगले टॉपिक पे जाएंगे। आज जो दोनों टॉपिक होगा, बाद में मैं प्रश्नोत्तरी के लिए लिखूंगी कि जिनको ओपन भी कर लूंगी कि जिनको बात करनी है, स्पष्ट करना है, प्रश्न आप कर पाओगे। अभी आप सिर्फ बाजू में नोट पेन लेकर नोट करके रख लो, आपके जो भी प्रश्न होंगे वो आप नोट करके रख लो। अब जो दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा जो टॉपिक है, आपने ये तो जान लिया कि ईश्वर, जैन धर्म में ईश्वर जगत के सृष्टिकर्ता नहीं है, सृष्टि के कर्ता नहीं है, वो सृष्टि के दृष्टा है, ये आपने जान लिया। अब परमात्मा ऐसा क्या है उनके अंदर ताकि वो पूरे के पूरे समग्र विश्व को और समग्र जीवों के अलग अलग पर्यायों को देख सकते हैं, जान सकते हैं, केवली बनकर उसको बता सकते। ऐसे उनमें क्या गुण है? हमारे जो सर्वज्ञ परमात्मा है उनके क्या गुण है उसको आज हम जानेंगे। उसमें अर्यन परमात्मा और सिद्ध परमात्मा के तो गुण आपको ये पता ही है कि अगर सिद्ध गति में चले गए दोनों, अर्यन परमात्मा भी सिद्ध गति में जाने वाले, केवल दर्शनी, केवल ज्ञानी हो चुके। सिद्ध परमात्मा भी सिद्ध हो गए हैं, मतलब वो भी केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी पा चुके। लेकिन जो पंच परमेश थी, हम बोल रहे हैं 5 नौकार के पहले पद, आपको आज नौकार, आप नौकार तो हमने बहुत बार गिने, लेकिन आज उसको थोड़ा सा समझ के आगे जाएंगे। नमो अरिहंताणम, इसका अर्थ है आप अरिहंत परमात्मा को नमस्कार कर रहे हो। ऐसे ही नमो सिद्धाणम, तो आप सिद्ध भगवंत को नमस्कार कर रहे हो। आप मतलब मैं, हम सब। उसके बाद आएंगे आयरियाणम। अब हम ये जानेंगे कि पहले 2 परमात्मा के जो पहले जो पद है नौकार के, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, ये दोनों तो भी केवल ज्ञानी हो चुके हैं, केवल दर्शनी हो चुके हैं। लेकिन जो तीसरे पद पे आचार्य जी हैं, जो साधु भगवंत है, जिन्होंने दीक्षा ले ली है, जो अष्ट प्रवचन माता का पालन कर रहे हैं, उनको भी नौकार में स्थान दिए गए। तो उनके भी जो मूल गुण है, जो उनके दीक्षा लेने के बाद, जो उनके कर्म से, जो उनकी रोज की क्रिया से, क्योंकि अगर वो आचार्य बनेंगे तो उनको रोज की क्रिया करनी पड़ेगी, अष्ट प्रवचन माता की क्रिया उनको करनी पड़ेगी। जो पंच महाव्रतधारी बन चुके हैं, तो पंच महाव्रतधारी बनने के बाद अष्ट प्रवचन माता से उनको जो जो 3 गुप्ती, उसकी जो पालन करने की जो उनकी जो विधि बताई है, वो उनको पालन करना पड़ेगा, और वो कर भी रहे हैं। इसीलिए नौकार के तीसरे पद पे वो स्थापित है। अब वो नौकार के तीसरे पद पे आ गए हैं, नमो आयरियाणम। उसके बाद आप आओ चौथे पद पे, नमो उज्जयणम, मतलब जो भी उपाध्याय भगवंत है उनको हम वंदन कर रहे हैं। तो उपाध्याय भगवंत के गुण भी, क्योंकि वो भी अष्ट प्रवचन माता का पालन कर रहे हैं, तो उनके गुण को भी महत्व दिया गया है। और जो 5वें पद पे है नमो लोए सव साहुणम, तो इस लोक के, जो लोक है हमारा, जो 2.5 द्वीप,
उसके 2.5 द्वीप में ही मनुष्य है। तो जो 2.5 द्वीप में जितने भी साधु भगवंत विहरमान है, जो विचर रहे हैं, उनके भी गुण का पंच परमेष्ठी में बताया है। तो ये क्यों, पहले तो हम यही जानेंगे ये क्यों। क्योंकि जो ये सारे दीक्षा ले चुके हैं, जो संयम है उनको धारण कर चुके हैं, और अब ये सभी अष्टप्रवचन माता का पालन करके जो मोक्ष की क्रिया है उस तरफ उन्होंने अपनी रोजिंदी क्रिया को ले लिया है। यही वजह है कि पंच परमेष्ठी के टोटल 108 गुण होते हैं। आज हम पंच परमेष्ठी के 108 गुणों को जानेंगे, क्योंकि क्या है कि साधु से लेके उपाध्याय भगवान से हम नीचे से ऊपर सोचेंगे एक बार, उपाध्याय भगवान से आचार्य भगवान के बाद ही सिद्ध और अरिहंत परमात्मा ऊपर जाएंगे। तो नीचे से लेके वो भी श्रेणी चढ़ रहे हैं, गुण श्रेणी चढ़ रहे हैं। उनको भी जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे उनके गुणों में बढ़ोतरी होती जाएगी। और ये पंच परमेष्ठी में से पहले 2 पद के दोनों सिद्ध भगवंत और अरिहंत परमात्मा केवल ज्ञानी केवल दर्शनी बनके ये पूरे जगत को बता रहे हैं, हमें दर्शा रहे हैं। इसीलिए उनको, क्योंकि सर्वज्ञ भगवंत को ही हमें पूजना है। हमें जो जैसा है वैसा अगर हम बनना चाहेंगे तो हमें उसकी पूजा करनी पड़ेगी। आपको इसके लिए उदाहरण एक पता होगा, जो ईयड़ और भ्रमरी अगर आपको पता हो तो, जब जो भ्रमरी होती है ना, भ्रमरी वो उसका पहले का स्टेज, उसको पंख नहीं होती, लेकिन वो जब दूसरी भंवरी को उड़ती हुई देखती है ना, तो वो अपने शरीर को जोर से ऐसा कसके वो पूरा मोड़ती है और हवा में उछलने की कोशिश करती है। यही वजह है जो उसके जो कोशेटा बोलोगे ना गुजराती में, जो उसके शरीर के जो आर्के होते हैं, वो आर्के में से पंख वो जोर करने के कारण उसके अंदर से पंख फूट के बाहर आ जाते। तो हमें यही चीज को समझना है कि हमें अगर जिनके जैसा बनना है उसकी प्रतिकृति के हिसाब से ही अपने मन में उनको विराजमान करना पड़ेगा और उनको पूजना पड़ेगा, तभी हम उनके जैसे हो पाएंगे। इसीलिए पंच परमेष्ठी के 108 गुणों को अगर हमने धार लिया ना, तो हमें भी अपने इस जन्म में सम्यक दर्शन या सम्यक चारित्र के रास्ते पर चलने के लिए उनको ही आराध्य बनाकर चलना होगा। यही वजह है कि उनके गुणों को हमें जानना चाहिए। तो आज हम ये पंच परमेष्ठी के 108 गुणों की तरफ जा रहे हैं। मैं सबके नाम जरूर बताऊंगी, क्योंकि नाम आपके इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, और रिकॉर्ड होते होते आपको जब भी 3 बार 4 बार सुनोगे तो आपको उसका नाम भी अपने आप याद होता जाएगा। अब सबसे पहले आएंगे नवकार का प्रथम पद, जो है अरिहंत परमात्मा। और अरिहंत परमात्मा के 12 गुण है। 12 गुण अरिहंत देव प्रणमी जे भावे, सिद्ध 8 गुण समर्था, दुख दोहद जावे। ये तो हम बहुत बार चैत्य वंदन और सब स्तवना में बोलते रहते हैं, लेकिन आज उनके 12 गुण है, उसके नाम भी मैं आपको बताना चाहूंगी। अरिहंत परमात्मा के 12 गुण है, वो है अष्ट प्रतिहार्य, मतलब सबसे पहला अशोक वृक्ष, फिर पुष्प वृष्टि, तीसरा है दिव्य ध्वनि, चौथा है चामर, 5वां है सिंहासन, 6ठा है आभा मंडल, 7वां है देव दुदुम्भी और 8वां है 3 छत्र। ये 8 अष्ट प्रतिहार्य हो गए, जो अरिहंत परमात्मा के साथ हमेशा रहेंगे। अगर तीर्थंकर नाम कर्म बांध दिया और वो उपार्जन होकर जब वो परमात्मा बन चुके हैं, तो अष्ट प्रतिहार्य के बिना आपको परमात्मा देखने को नहीं मिल सकते। तो ये अष्ट प्रतिहार्य, और उसके बाद 4 मूल अतिशय हैं। उनके 4 मूल अतिशय को भी हम जानेंगे। अब ये 4 मूल अतिशय के मैं नाम बोल रही हूँ। अपाया पगमा अतिशय, ज्ञानातिशय, पूजातिशय और वचनातिशय। तो ये 4 अतिशय के साथ अरिहंत परमात्मा के 12 गुण हो गए हैं। ये 12 तो गुण उनके है ही, लेकिन उनके जो बाकी गुण है वो मैं आपको अभी नंबर बता देती हूँ।
परमात्मा को 35 वाणी के भी गुण मिलते हैं। उनकी जो वाणी है, उनकी जो बोली है, वो 35 गुणों से युक्त होती है और ऊपर से दूसरे 34, उसके बाद 34 अतिशय से युक्त होते हैं अरिहंत परमात्मा। तो ये उनके बाकी जो दूसरे गुण है, लेकिन अभी हम सिर्फ 12 गुण को गिनेंगे क्योंकि 108 की गिनती में तो उनके 12 ही गुण आते हैं। ठीक है, तो 8 अष्टप्रतिहार्य के और 4 जो भी उनके मूल अतिशय है। तो ये 12 और 4 मिलकर 8 और 4 मिलकर 12 गुण अरिहंत परमात्मा के हो गए। अब हम सिद्ध भगवान के 8 गुण के लिए गिनती करेंगे। सबसे पहला है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, दूसरा अनंत दर्शन, तीसरा अनंत चारित्र मतलब कि वितरागता, चौथा है अनंत वीर्य, पांचवा है अनंत अव्याबाद आत्मिक सुख, उसके बाद छठा है अक्षय स्थिति, सातवां है अरूपी अवस्था और आठवां है अगुरु लघुता। ये 8 गुण आपको मैं बताना चाहूंगी। यही 8 गुण है जो हमें भी अपनी आत्मा के ऊपर से प्रकट कर्मों को हटाकर प्रकट करना। जब हम हमारे ऊपर के सारे कर्मों को हटा देंगे तो ये 8 गुण अपने आप प्रकट हो जाएंगे और ये 8 गुण प्रकट होते ही सिद्ध गति में जाना हमारी आत्मा को भी सुलभ हो जाएगा। तो ये 8 जो भी आवरण है वो कर्मों के हैं, वो हटाकर ही सिद्ध गति में जाया जा सकता है। इसीलिए ये 8 गुणों को उन्होंने हटा दिया है और उन्होंने आत्मा को ये 8 गुणों को प्रकट कर लिया है। 8 आवरण को हटा दिया है और 8 गुणों को प्रकट कर लिया है और यही वजह है कि वो आज सिद्ध गति में चले गए हैं। तो ऐसे सिद्ध भगवंतों को भी हम नमस्कार करेंगे। जैसे जैसे आप नमोरियंतनम बोलोगे तो आपकी दृष्टि में ये वाक्य बोलते ही अब हम आचार्य भगवंत के गुण की बात करेंगे। आचार्य भगवंत के 36 गुण बताए गए हैं। उसमें 5 इंद्रियों का संयम, 9 गुप्ती से युक्त ब्रह्मचर्य का पालन, 4 कषायों का वर्जित करना तथा ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, इन 5 आचारों का शुद्ध रूप से पालन करना। उसके बाद 5 महाव्रत और 8 प्रवचन माता रूप, 5 समिति और 3 गुप्ती को धारण करना। ये 8 प्रवचन माता ही 5 समिति और 3 गुप्ती होती है। 5 समिति और 3 गुप्ती, 5 और 3 8 का पालन करने द्वारा आचार्य भगवंत 8 प्रवचन माता का पालन करते हैं। इस प्रकार से 5 इंद्रियों के 5, 9 ब्रह्मचर्य की वाड़ प्लस 4 कषायों का वर्जन, फिर 5 ज्ञानाचार आदि 5 आचार, फिर और 5 महाव्रत और 8 प्रवचन माता, तो कुल मिला के 36 गुण धारक ऐसे आचार्य भगवंत को मेरा नमस्कार हो। पंचेंद्रिय सूत्र में इसका बखूबी वर्णन है। ये सूत्र ही पूरा आचार्य भगवंत को समर्पित है। पंचेंद्रिय संवरणो तह नवविह ब्रह्मचर्य गुत्ती दरो, 5 इंद्रियों नो संवर और 9 वाड़ से ब्रह्मचर्य की गुप्ती का पालन। 24 कषाय मुक्को, ये 18 गुणे ही संयुक्त, मतलब 4 कषायों से मुक्ति, तो टोटल 18 गुण हो गए। उसके बाद 5 महवय जुत्तो, 5 महाव्रत का पालन, 5 विहायार पालन समत्तो, 5 आचारों पालन, तपाचार, वीर्याचार, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, ये 5 आचार है जिनका पालन उनको करना ही करना है।
पंच समियोतिगुतो मतलब 5 समिति और 3 गुप्ती। 5 समिति 3 गुप्ती तो अष्ट प्रवचन माता हो गई, 5 और 3 8। पंच समियोतिगुतो 36 गुणों गुरु मध्य। आवा 36 गुणों वाला ज मारा गुरु छे। मतलब ऐसे ही 36 गुण वाले गुरु ही मेरे हैं। आप जब भी किसी भी गुरु को नमन करोगे तो जिनके ये गुण होंगे उनको ही आपका नमन होगा। यही सम्यक दर्शनी की बहुत बढ़िया खूबी होती है। जो व्यक्ति सम्यक दर्शनी है उनके गुरु में जब ये इतने गुण वो देखेगा तभी वो उनको वंदना करेगा। तो आपके इस सूत्र के कारण या ऐसे आचार्य भगवंत को वंदन करने के कारण अन्य जो भी आचार्य भगवंत है या अन्य जो भी धर्म के आचार्य हैं उन सब में से अगर कोई ऐसे पालन ना करता हो तो वहां तक आपका नमस्कार नहीं पहुंचेगा। जो धारणा हम मन में करेंगे वही धारणा से युक्त गुरु भगवंत को ही हमारा नमस्कार होगा। अब आगे चलते हैं उपाध्याय भगवंत के 25 गुण। 11 अंग और 12 उपांग का जो अध्ययन करते हैं और दूसरों को करवाते हैं वो 11 अंग के नाम है आचारांग सूत्र, सूर्यगणांग सूत्र, ठाणांग सूत्र, समवायांग सूत्र, भगवती सूत्र, ज्ञाता धर्म कथा योग, कथांग सूत्र, उपासक दशांग सूत्र, अंतकृत दशांग सूत्र, अनुत्तरोपपातिक दशांग सूत्र, प्रश्न व्याकरण तथा विपाक सूत्र। तो ये 11 अंग हुए जो आगम के अंग माने गए हैं और 12 उपांग। 12 उपांग के भी हम नाम जानेंगे। वो है औपपातिक सूत्र, राजप्रश्नीय सूत्र, जीवाजीवाभिगम सूत्र, प्रज्ञापना सूत्र, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र, सूर्य प्रज्ञप्ति सूत्र, चंद्र प्रज्ञप्ति सूत्र, निर्यावलिका सूत्र, कल्पावसंतिका सूत्र, पुष्पिका सूत्र, पुष्पचुलिका सूत्र, वुष्णी दशा। ऐसे 12 उपांग। तो 11 अंग और 12 उपांग मिलके 23 तो हो गए। 24वां है चरण सित्री और 25वां है करण सित्री। इन सभी 25 गुणों को धारण करने वाले और उसी का ही पालन करने वाले ऐसे उपाध्याय भगवंत को मेरा नमस्कार हो। उपाध्याय भगवंत जो आगम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और उसी के ऊपर उनका विवेचन होता है, ध्यान होता है और ऐसे ही हमारे उपाध्याय भगवंत होते हैं। आपको एक बात मुझे बताना जरूरी है। जो हम ये सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं तो उनमें बहुत से आगमों से सारी विगत ली हुई है। जैसे भगवती सूत्र, सूर्य प्रज्ञप्ति सूत्र, चंद्र प्रज्ञप्ति सूत्र, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र, इन सभी में से जो तत्व है, जो जगत है, जो जगत को दर्शाया गया है और जो हमारे पंच परमेष्ठी है, उन सब की जानकारी और नॉलेज ये कोर्स में भरा हुआ है। तो आप भी इसका बहुत अच्छे से और ध्यान से अभ्यास करोगे, इतना मुझे पूरा यकीन है। तो ऐसे उपाध्याय भगवंत के जो 25 गुण है उसका पालन करने वाले उपाध्याय भगवंत को मेरा नमस्कार हो। अब अंतिम 5वां जो स्थान है वो है साधु भगवंत का है और साधु भगवंत के 6 महाव्रत होते हैं। 6ठा रात्रि भोजन वीरमण त्याग, उनको रात्रि भोजन का त्याग कहा है। 6 काय, वो 6 काय के मैं नाम गिनाना चाहूंगी। अग्नि काय, पृथ्वी काय, अप काय, तेउ काय, वायु काय, वनस्पति काय के जीवों की जयना करना, उनकी रक्षा करना, अहिंसा धर्म का पूर्ण रूप से पालन करना। उसके बाद 5 इंद्रियों पे संयम, उसके बाद 5 इंद्रियों के ऊपर संयम, मन वचन काया के योगों को जीतना, क्षमाशीलता, लोभ त्याग, भावों की निर्मलता, पड़ी लेहन आदि में उपयोग रखना। पड़ी लेहन के वक्त उनको जीवों की रक्षा बहुत अच्छे से करते हैं। अगर आप उनके पड़ी लेहन की विधि देखो तो आपको पता चलेगा। पात्रा और बाकी सारी चीजों को इतनी जयना से वो पूंजनी से पूछते हैं, तब हमें ये पता चलता है कि ये अपने धर्म में जीवों की रक्षा के लिए कितने कितने ध्यान मग्न होते हैं।
उसके बाद आएगा संयम योगों से युक्तता, मतलब जो 5 समिति और 3 गुप्ती का जो हम अष्ट प्रवचन माता आगे जान गए हैं, वो उनको संयम योगों में युक्त करके रखता है। तो अष्ट प्रवचन माता का उनको भी पालन करना है, क्योंकि अष्ट प्रवचन माता अगर नहीं करे तो वो साधु ही नहीं होगा। आगे जाएंगे हम निंद्रा, विकथा और अविवेक का वर्जन। निंद्रा के मामले में मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगी। हम ये समझते हैं मेडिकली कि निंद्रा कम होगी तो वो तबीयत बिगाड़ेगी या प्रॉब्लम खड़ा करेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एक चीज को आप ध्यान से सुनोगे, निंद्रा 5 प्रकार की है जो दर्शनावर्णीय का बंद करती है। अगर दर्शनावर्णीय का जो 9 बंद के जो दर्शनावर्णीय बंद के जो 9 विभाग है, उसमें से 5 तो सिर्फ निंद्रा के ही है। तो एक बात आपको समझनी है कि जितने दर्शनावर्णीय कर्म ज्यादा उतनी हमारी निंद्रा ज्यादा। मतलब अगर आपकी निंद्रा कम हो गई है तो आपको ये बहुत अच्छे से जानना है कि आपके दर्शनावर्णीय कहीं न कहीं कम हुए हैं और आपका सम्यक दर्शन मजबूत हो रहा है। निंद्रा कम होना स्वाभाविक है। जब आत्मा के ऊपर से दर्शनावर्णीय कर्म खत्म हो जाएंगे ना, तो बिल्कुल निंद्रा खत्म हो जाएगी। परमात्मा महावीर स्वामी ने उनकी छद्म से एक बार निंद्रा ली है, और वो भी कुछ अंतर मुहूर्त तक। आपको नींद कम आ रही है, आपकी निंद्रा कम हो, जरूर आपके दर्शनावर्णीय कर्म का आवरण, अगर आपके दर्शनावर्णीय कर्म का आवरण कम हुआ है तो जरूर आपकी निंद्रा कम हो जाएगी। हमें इस चीज से बिल्कुल दवाई ववाई लेकर दुखी नहीं होना है कि नींद कम हो गई है तो और तकलीफ हो सकती है ना। आत्मा जितना कर्मों के आवरण से हटेगा उतना हल्का होगा, सम्यक दर्शन मिलेगा, तो अपने आप निंद्रा कम हो जाएगी। आज भी महात्मा, अपने सभी महात्मा मुश्किल से 4 से 5 घंटे से ज्यादा नींद नहीं लेते। रात को 11 बजे के बाद उनका सोना, रात्रि जागरण भी उनका होता है, धार्मिक जागरण, उसके बाद सोना और सुबह 4 बजे उठ जाना। उनकी तो नींद होगी ही नहीं, 4 घंटे की नींद होती है, तो बहुत अच्छी बात है। दिन में तो वो कभी भी नहीं सोते। आगे जाएंगे हम 22 प्रकार के परिशह। 22 प्रकार के जो भी परिशह है उसमें दंश परिशह, फिर शीत परिशह, उष्ण परिशह, ऐसे बहुत से 22 परिशह आएंगे जो आगे हम जानेंगे डिटेल से उसके बारे में। तो इन सब का भी उनको त्याग होता है। उपसर्ग को समता पूर्वक वो सहन करते हैं। ऐसे 27 गुणों के धारक महात्मा को, साधु भगवान को मेरा नमस्कार हो। जो भी जितने भी साधु भगवान ये 2.5 द्वीप में विचर रहे हैं, उन सभी के इस 27 गुण उनको संयम मार्ग में स्थिरता करने के लिए दिए गए। साधु भगवान के जो 27 गुण है उसका तो आविर्भाव अपने आप उपाध्याय भगवान और आचार्य भगवान में आ जाता है, लेकिन उनको उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो और करनी होती है। इस प्रकार से पंच परमेष्ठी के मामले में हमने जाना। अब 12 गुण अरिहंत देव का, 8 सिद्ध भगवान के, 25 गुण उपाध्याय भगवान के, 27 साधु भगवान के, इन सब 108 गुण धारक पंच से जो हमारे पंच परमेष्ठी परमात्मा हुए। अब नीचे से हम शुरू करेंगे। साधु भगवान दीक्षा लेते हैं, चारित्र का पालन करते हैं और धीरे धीरे उनमें से उपाध्याय बनेंगे, आचार्य बनेंगे, फिर सिद्ध भी बनेंगे और अरिहंत परमात्मा का भी वो रूप धारण कर सकते हैं। तो इन 108 परमात्मा और उनके अपने कर्म क्षेत्र से 108 पंच परमेष्ठी के गुण और हमारे नौकार भी 108 है। हमें अपने परमात्मा के गुणों को याद करके ही नौकार गिनने हैं, 108 नौकार गिनने हैं। और खास एक बात यह है कि इन हमारे जैन धर्म के पंच परमेष्ठी परमात्मा केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी है, वो जगत के दृष्टा है, सृष्टिकर्ता नहीं है। उनको सृजनहार नहीं कहा जाता, उनको पालनहार नहीं कहा जाता, बल्कि उनको केवल दर्शनी, केवल ज्ञानी, वितराग युक्त, वितरागता युक्त और वितरागी परमात्मा कहा गया है।